हाँ जी बेटा, ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फर्स्ट पार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। In Act 5, Shakespeare deals with the theme of atonement and reconciliation. बेटा atonement जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू मेक द करेक्शन, जो गलती करी उसको ठीक कर लिया। तो एक्ट 5 में शेक्सपियर थीम ऑफ एटोनमेंट की बात कर रहा है और रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है। सब लोग रिकंसाइल हो जाते हैं। इल्यूसिडेट करना है, एक्सप्लेन करना है बेटा इसको। तो हमारे इस वाले आंसर में, जैसा कि आपको मैंने पहले भी लिखवाया था, समझाया था, आज फिर से मैं उसको बता रही हूँ कि एटोनमेंट और फॉरगिवनेस की या बेटा रिकंसिलिएशन की बात हुई है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे लिखना तो हम सबसे पहले इसमें एक चीज़ लिखेंगे और वो है बेटा ये वाली लाइन। देखो एक्ट 5 के नोट्स दिए थे ना मैंने वही वाला है बेटा। दिस क्लोजिंग सीन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इट ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। तो बेटा ब्रिंग्स अबाउट मतलब इट कॉजेज, इट शोज। और बेटा साथ में हमने लिखा है बिटवीन प्रॉस्पेरो एंड हिज एनिमीज। तो जैसे ही एटोनमेंट है, फॉरगिवनेस है या बेटा कोई और वर्ड दिया है रिकंसिलिएशन है, इस आंसर को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते ही इस तरीके से, दिस क्लोजिंग सीन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इट ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। किसके बीच में? बिटवीन प्रॉस्पेरो एंड हिज एनिमीज। ये हमारी इंट्रोडक्शन की लाइन हो गई। और उसके बाद बेटा मैंने ये लिखवाया था तुम्हें, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन इट प्रॉपरली, बट नाउ वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली द आंसर कि उसमें क्या हुआ। नो नीड टू गिव दिस हेडिंग, ये हेडिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करोगे। आपको बेटा अटोनमेंट बताना है, करेक्शन कैसे हुआ और रिकंसिलिएशन कैसे हुआ। एरियल रिपोर्ट्स how Antonio and any other victims have been suffering। बेटा एरियल रिपोर्ट्स वो आकर के प्रॉस्पेरो को बताता है how Antonio and other victims have been suffering bitterly। Prospero assures Ariel that he had no intention to make them suffer physical or mental torture beyond a certain point. He only tries to waken a sense of guilt in them। और बेटा इन हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि तुम्हें पता है छोटी छोटी कोट्स देनी है, तो खुद प्रॉस्पेरो ने बोला था रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस। और बेटा वेंजेंस ये वाला जो पर्टिकुलर कोट है इसके ऊपर भी आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे? ही टेल्स एरियल दैट हिज एनिमीज आर रिपेंटेंट, रिपेंट कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। फिर बेटा एक और कोट है, चाहे ये वाली लिखो चाहे ये वाले लिखो। द सोल ड्रिफ्ट ऑफ माई पर्पज डॉट एक्सटेंड नॉट अ फ्राउन फर्दर। सो आई हैव गिवन वेरी शॉर्ट कोट्स टू राइट डाउन, यू नीड नॉट टू राइट द लॉन्ग वंस। ऑन लर्निंग फ्रॉम एरियल दैट हिज एनिमीज आर, और बेटा जब वो बताता है कि उसके एनिमीज जो हैं आर इन अ डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन, जस्ट होल्ड ऑन, are in a distracted condition, his heart is moved by compassion. He conveys decision to Ariel on the spot। वहीं के वहीं उनसे बोलता है, उस बहुत compassionate feel करता है कि वो सब दुखी हो रहे हैं। कहता है go release them Ariel, my charm I will break, their sense I will restore and they shall be themselves। To his worst enemy, his own brother Antonio, he says। अब बेटा आप दिखा रहे हो यहाँ पे सब जगह रिकंसिलिएशन हो रहा है। I do forgive thee, unnatural though thou art। Thus Prospero's whole attitude towards his enemies is determined by bringing a change of heart in these sinners। तो बेटा अटोनमेंट करा दिया, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। I have been writing more quotes, you can just avoid writing it, you can just write down 2 or beta 1 quote in your answer।
प्रॉस्पेरो कॉन्फ्रंट्स ओलोंसो डायरेक्टली, और डायरेक्टली बेटा उससे मुलाकात करता है, एंड पर्सनली, एंड रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज क्राइम. Alonso is in a mood of genuine repentance and restores the dukedom of Milan to him. और इसी वजह से एटोनमेंट करते हुए, रिकन्सिलिएशन करते हुए उसने उसका ड्यूकडम प्रॉस्पेरो को दे दिया. Thy dukedom I resign and do entreat thou pardon me my wrongs, but how should Prospero be living and be here? इसके बाद बेटा Prospero embraces Alonso and bids him and his companion a hearty welcome to the island. Prospero embraces Gonzalo also, saying, First, noble friend, let me embrace thine age, whose honor cannot be measured or confined. और बेटा यहाँ भी आप देख रहे हो रिकन्सिलिएशन हो रहा है. Moments later, थोड़ी देर के बाद Prospero reveals to Alonso the pleasing sight of Ferdinand and Miranda playing chess. इसका मतलब बेटा कि उन्होंने उसको पूरी तरीके से फॉरगिव कर दिया और फॉरगिव करके अब रिकन्साइल कर रहे हैं. अभी रिकन्सिलिएशन और अटोनमेंट पूरा नहीं हुआ बेटा. द थीम ऑफ फॉरगिवनेस इज अप्लाइड टू कैलिबन ऑल्सो. व्हेन he with Stefano and Trinculo is presented before Prospero and Alonso, he fears severe punishment. बहुत डर लग रहा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाला है कैलिबन को. Prospero but asks him to go to his cell and take with him his companions if he wants have his pardon. अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो जाके अच्छी तरीके से सारी तैयारी अंदर कर दो. तो बेटा यहाँ भी तुम देख रहे हो उसके साथ भी रिकन्सिलिएशन हो गया कैलिबन के साथ, और कैलिबन चला जाता है ये कहते हुए, या दैट आई विल एंड आई विल बी वाइज हियर आफ्टर एंड सीक फॉर ग्रेस. तो आपने देखा इसने भी अटोनमेंट कर लिया, कैलिबन ने भी, बेटा ओलोंसो ने भी कर लिया, और पूरी तरीके से रिकन्सिलिएशन हो गया. मिरांडा और उसकी मैरिज की भी बात हो गई. पर आप आंसर ऐसे ख़त्म नहीं करोगे. आप जैसे बिगनिंग में बेटा ये वाली लाइन लिखी थी आंसर के, आप जब आंसर ख़त्म करोगे तो लिखोगे, प्रॉस्पेरोज एंटायर प्रोजेक्ट हैज़ नाउ नियरली बीन कंप्लीटेड. हिज एनिमीज आर कंप्लीटली इन हिज पावर एंड दे हैव बीन रेंडर्ड अटरली हेल्पलेस. ये सब की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने डिटेल में आंसर के फॉर्म में लिख दिया. तो हमने बस कंक्लूडिंग लाइन में लिखा, प्रॉस्पेरोज एंटायर प्रोजेक्ट हैज़ नाउ नियरली बीन कंप्लीटेड. उसका कंप्लीट हो गया है, जो उसका बेटा एम था वो उसका पूरा हो गया है. तो इस तरीके से आपका पूरा एक बेटा पेज पर आंसर आ जाएगा. बाकी तो नोट्स आपके पास हैं, यू कैन फ्रेम योर आंसर्स इन योर ओन वे. बाय.